वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि याद रखिए आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ओके, इसके साथ साथ याद रखिए आपकी जो स्पेशल क्लास है 50 क्वेश्चंस की, 100 क्वेश्चंस की, 200 क्वेश्चंस की। इसके साथ साथ याद रखिएगा आपका जो टाइम है क्लास का ये फिक्स कर दिया गया है। मतलब आपको सुबह क्लास में प्रेजेंट होना है 10:15 पर। शाम को आपकी क्लास का टाइम रहेगा 8:15 पर। ठीक है, तो याद रखिए सुबह 10 बजे आपको आ जाना है और शाम को आपको 8 बजे आ जाना है। ओके, इसके साथ साथ शाम को आपकी जो स्पेशल क्लासेज है, मतलब टॉप 50 क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस, सब्जेक्ट वाइज और कॉमन, मतलब और सब्जेक्ट को एक में कंबाइंड करेंगे। इसके अलावा एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस को भी हम अलग से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो उनको भी आप देख लीजिएगा और इवनिंग क्लास आपको ज़रूर लेनी है। इसके साथ साथ याद रखिए आप सुबह की क्लास भी ज़रूर लें। सुबह की क्लास में भी आपको क्वेश्चंस ही करवाई जाएंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर करवा पाए। ठीक है, हमारी क्लासेस का टाइम यही है, कौन सा, सुबह 10:15 और शाम का 8:15। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप फ्रेंड सर्किल को बता सकते हो जो कि क्लास को ले पाए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई का स्रोत क्या होता है। तो झरने होते हैं। देखा होगा आपने, जो पहाड़ियाँ है, पहाड़ियों से झरने निकलते रहते हैं। जब भी बारिश होती है तो झरने क्या होते हैं, पहाड़ियों से निकलते रहते हैं। तो पहाड़ियों में अगर सिंचाई करनी है तो उन झरनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कॉमन सा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे पवन चक्की। पवन चक्की आपने देखी होगी। पवन चक्की मतलब वायु की गति से ही ये इनको चलती है। ठीक है, जो भी इस पर दबाव पड़ता है वो वायु, एयर का प्रेशर पड़ता है तब ये चलती है। लेकिन अब अगर हम बात करें ये कितना प्रेशर पड़ना चाहिए, हवा का कितना प्रेशर इन पर पड़ना चाहिए, दबाव कितना पड़ना चाहिए, तो याद रखिएगा जो हवा है अगर उसकी गति 16 मील प्रति घंटा है तो आपकी पवन चक्की, याद रखिएगा, वो अच्छे से रोटेट होगी, मतलब अच्छे से काम करेगी, अच्छे से वर्क करेगी। और उससे हम क्या कर सकते हैं, पवन चक्की के वैसे काम क्या है कि आपको जानते हो, सभी ने देखी है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, कॉमन सा है, वैसे आपको पता होगा सभी को कि पवन चक्की का काम क्या होता है। ठीक है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सा कारक जलमांग को सर्वाधिक प्रभावित करता है। जलमांग, याद रखिए जलमांग का मतलब होता है पौधों को आप जितना पानी देते हो, फसल के पौधों को आप जितना भी पानी देते हो वो याद रखिए जलमांग के अंतर्गत ही आती है। चाहे वो आपका वेस्ट मटेरियल में जा रहा है या फिर फसल के काम आ रहा है या फिर किसी भी प्रकार से वो अपनी उपापचय क्रियाओं में उसका यूज़ कर रहा है, लेकिन वो होती जलमांग ही है। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि जो जलमांग होती है सर्वाधिक प्रभावित किससे होती है। तो याद रखिए ये होती है फसल की प्रकृति। फसल की प्रकृति का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई फसल है, जैसे कि मूंगफली ले लीजिए। मूंगफली क्या करेगी, फैलेगी। ठीक है, मूंगफली क्या करती है, फैलेगी। गुच्छे टाइप भी होती है और एक मतलब फैलने वाली भी होती है और गुच्छे टाइप की भी होती है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुच्छे टाइप की, मतलब फैलने टाइप की। तो फैलने वाली जो है याद रखिएगा उसमें क्या करेंगे, फैलने वाली है, इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। और एक है गुच्छे टाइप की, ठीक है, एक है गुच्छे टाइप की, तो उसको कम पानी की आवश्यकता होगी क्योंकि फैलती है। इसमें ज़्यादा क्या है, पत्तियाँ है, ज़्यादा पत्तियाँ होगी तो इनको ज़्यादा वाष्प उत्सर्जन होगा और ज़्यादा वाष्प उत्सर्जन होगा तो इनकी जलमांग भी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो आप याद रखिए आप फसल की प्रकृति समझ गए कि फसल प्रकृति पर ये डिपेंड करता है कि उसकी जलमांग कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अमरबेल। तो अमरबेल किस फसल का खरपतवार होता है। तो अमरबेल याद देखिए रेंज का होता है, अमर। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो, रेंज का, अमरबेल रेंज का। और बरसीम का क्या होता है, कासनी होता है। बरसीम का क्या होता है, कासनी होता है। ठीक है, अमरबेल रेंज का होता है, कासनी बरसीम का होता है। रेंज का को याद रखिए अनाज मतलब चारे वाली फसलों का रानी बोला जाता है, चारी वाली फसलों की रानी रेंज का होती है और राजा होता है वो बरसीम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे रेगिस्तानी क्षेत्र का। तो रेगिस्तानी क्षेत्र का जो खरपतवार है वो नागफनी आप ले सकते हो, कैक्टस आप ले सकते हो। ठीक है, ये मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जंगली गाजर है, जंगली गाजर मुख्यतः याद रखिए द्विवर्षीय होती है। ठीक है, जंगली गाजर आप ले सकते हो, जंगली धान आप ले सकते हो, ये सभी क्या होते हैं, याद रखिए द्विवर्षीय होते हैं। अगर हम बात करें खेत में उगने वाले सभी अवांछनीय पौधे, मतलब क्वेश्चन को पहले समझिए, खेत में उगने वाले सभी जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो पौधे उग रहे हैं, चाहे वो किसी दूसरी फसल का भी हो सकता है, कोई दूसरी आपकी वेराइटी है उसका भी हो सकता है, या फिर
कोई घास हो सकती है, कोई भी अगर एक्स्ट्रा प्लांट अगर आपके खेत में है तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा, याद रखिए, खरपतवार, मतलब वीड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वीड कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि खरपतवार नाशी छिड़कने के लिए सर्वोत्तम यंत्र कौन सा होता है। तो बिल्कुल सभी को कॉमन सा पता होगा और यूज़ भी किया होगा, आपने देखा होगा, आपके फादर वगैरह, आपके किसान हैं, आप फार्मर हो। ठीक है, तो स्प्रेयर है, कोई भी अगर दवाई छिड़कनी है तो उसके लिए स्प्रेयर का ही यूज़ किया जाता है, तो वो भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। उससे क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई इंसेक्टिसाइड आप दे रहे हो, कोई फंजीसाइड आप दे रहे हो, कुछ भी आप दे रहे हो, तो वो अपने क्या करता है, बॉडी को अटैक नहीं करता है स्प्रेयर की सहायता से। ठीक है, अगर आप हाथ वगैरह से करोगे तो हाथ में थोड़ा से क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हाथों से किसी का भी आप छिड़काव नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पर याद रखना है, खरपतवार छिड़कने के लिए सर्वोत्तम यंत्र स्प्रेयर का ही यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करेंगे, यहाँ देखिए, कौन सी खरपतवार का प्रयोग सारी मृदा के सुधार के लिए किया जाता है, तो होता है सेंजी, सतनासिया, आड़ू का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मक्का पर लगने वाला डाउनी मिल्ड्यू रोग है, ये किस खरपतवार पर शरण लेता है। मतलब याद रखिए, अटैक तो ये करता है किसको, मक्का को, लेकिन इसका जो डाउनी मिल्ड्यू रोग का जो कारक होता है, जो कवक होता है, ये किस खरपतवार पर जाकर बैठता है, किस खरपतवार पर जाकर बैठता है, तो वो होता है कांस, जिसका अगर हम बात करेंगे वानस्पतिक नाम तो सैकरम स्पॉन्टेनियम, कांस सैकरम स्पॉन्टेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे सीड एक्ट, तो सीड एक्ट याद रखिए लागू हुआ था, ये पारित हुआ था 1966 में, लेकिन ये लागू हुआ था 1969 में। पारित हुआ था 1966 में, लागू हुआ था 1969 में। एनएससी की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी याद रखिए 1963 है। एनएससी मतलब नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली में स्थित है। बीज अधिनियम के अनुसार फसल बीजों में खरपतवार के बीज अधिकतम होने चाहिए या फिर अधिकतम इससे अधिक नहीं होने चाहिए, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जो खरपतवार के बीज है जो आपकी फसलों में कितने % से अधिक नहीं होने चाहिए या फिर अधिकतम कितने होने चाहिए, तो अधिकतम याद रखिएगा 0.1%, मतलब इससे अगर ज़्यादा हुआ तो आप उस बीज का प्रयोग नहीं कर सकते, वो आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा और आपकी उपज घट जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, खरपतवारों का नए क्षेत्रों में वितरण और विस्तार को क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, खरपतवारों का अगर नया क्षेत्र है कोई, जैसे कि मान लीजिए कोई फील्ड है, उसमें अगर आपको जाने से रोकना है तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, वीड प्रिवेंशन, मतलब खरपतवार प्रतिबंध। अब प्रतिबंध में हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई हम बीज का प्रयोग कर रहे हैं, तो बीज में याद रखिएगा कोई भी अदर वीड का बीज नहीं होना चाहिए, केवल शुद्ध बीज का हम प्रयोग करेंगे। जो पशु है उनको ऐसे क्षेत्र से नहीं गुजारेंगे जहाँ पर खरपतवार हो। ठीक है, क्योंकि उससे भी तो खरपतवार आ सकते हैं। ये होते हैं प्रिवेंशन, मतलब उसकी अगर कोई रोग हो रहा है तो उसको पहले से ही उसका निवारण करने का सोच लेना या फिर उसकी रोकथाम। ठीक है, याद रखिएगा, एक होता है पहले उसका क्या करना, प्रतिबंध करना, मतलब उसको पूर्ण रूपेण हटा देना, कैसे कि उसको आने ही नहीं देना। एक होता है आने के बाद, तो आने के बाद तो हम उसकी रोकथाम करेंगे, मतलब हो चुका है उसके बाद में रोकथाम की जाती है, लेकिन अगर उसको पहले ही आपको रोकना है तो उसका आप प्रतिबंध करोगे, आप प्रिवेंट करोगे। ठीक है, प्रिवेंट का मतलब होता है उसे पहले से ही, उसे आने से ही रोकना, और रोकथाम का मतलब होता है कि आ चुका है उसे आप कंट्रोल कर रहे हो, उसे आप शुद्ध कर रहे हो, उसे आप कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, डिफरेंस समझ आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है निरोधात्मक उपाय। ठीक है, अभी आपको बताया था कि शुद्ध बीज का बोना क्या कहलाता है, निरोधात्मक उपाय। अगर हम बात करेंगे भारत में जाइगोग्रामा बाइक्लोरेटा जो बायो एजेंट होता है, ठीक है, जो बायो एजेंट होता है, ये किस खरपतवार के विरुद्ध काम करता है, तो ये होता है गाजर घास के। अब ये क्या होता है, याद रखिए किसके विरुद्ध काम करता है, कैसे सर, तो याद रखिए जो जाइगोग्रामा बाइक्लोरेटा होता है ये एक बायो एजेंट होता है, एक कीट ही होता है। ठीक है, एक कीट ही होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये कीड़ा है वो गाजर घास को खा जाता है, जो गाजर घास का पौधा है उसको ये खा जाता है, मतलब इसका मनचाहा पसंद का ये खाना है, और अगर मन पसंद किसी को खाना मिलेगा तो वो तो खाएगा। तो अगर बाइक्लोरेटा को छोड़ा जाता है खेत में तो वो गाजर घास को खा जाता है, अगर उसको खाएगा तो गाजर घास की संख्या कम होती जाएगी और उसका कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए याद रखिए बायो एजेंट का प्रयोग किया जाता है गाजर घास के लिए, जाइगोग्रामा बाइक्लोरेटा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि अकृषित क्षेत्रों में प्राय कौन से शाकनाशी काम में लिए जाते हैं, तो याद रखिए अकृषित क्षेत्र मतलब जहाँ पर कृषि नहीं की जाती है, अकृषित जहाँ पर कृषि नहीं की जाती है। ठीक है, यहाँ पर किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है,
अवर्णात्मक शाकनाशी। अब एक होता है वर्णात्मक, एक होता है अवर्णात्मक। तो अवर्णात्मक का मतलब होता है जहाँ पर आप खेती नहीं कर रहे हो और आपको पूर्ण रूपेण मतलब वहाँ पर कोई सा भी पौधा है उसे सबको नष्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अवर्णात्मक। और आपको केवल कुछ सिलेक्ट पौधे ही अगर आपको सिलेक्ट करने हैं, मतलब उनको ही आपको ख़त्म करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने गेहूँ उगा रखा है, ठीक है, गेहूँ उगा रखा है और उसमें कोई पौधा है, जैसे कि मान लीजिए कोई खरपतवार है उसमें, ठीक है, तो उसको हमको ख़त्म करना है, तो उसके लिए तो हम याद किया वर्णात्मक शाकनाशी का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि मान लीजिए जैसे कि सड़क के किनारे है, सड़क के किनारे भी आपने देखा होगा खरपतवार होते हैं, उनको अगर आपको नष्ट करना है तो उनके लिए आप किस प्रकार की शाकनाशी दवाई का प्रयोग करोगे? तो बिल्कुल हम अवर्णात्मक शाकनाशी का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें याद किया सड़क के किनारे जितने भी जो पौधे हैं उनको सभी को नष्ट करना है, किसी को बचाना नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ खेत में, तो खेत में हमें याद है क्या, फसल के पौधे तो बचाने हैं, ठीक है, फसल के पौधे तो बचाना है, केवल खरपतवार को नष्ट करना है, तो वो होते हैं याद रखिए वर्णात्मक मतलब सेलेक्टिव। ओके, समझ आ चुका है आई थिंक। और यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं आई थिंक आपके बस डायरेक्ट याद हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया दोबारा से आप क्लास को रिपीट कर लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा याद रखिए आपको डेली टाइम बता दिया गया है, तो इस टाइम पर आपको प्रेजेंट हो जाना है शाम को 8:15 पर, और सुबह आपकी क्लास रहेगी वो 10:15 पर रखी जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा और क्लास को डेली के डेली यहाँ पर आकर एक बार ज़रूर देखना है ताकि आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर याद हो जाए। ओके, इसके साथ साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे और जो भी यहाँ पर नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस है आपको वो नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक ले अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मिलते हैं।